हेलो स्टूडेंट, इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं कि ऑपरेशंस कौन से लिंक लिस्ट के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले है नोड क्रिएशन, मतलब नोड हम कैसे बनाते हैं वो, कि ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हमें वहाँ पे नोड चाहिए। ठीक है, तभी हम उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। तो नोड कैसे क्रिएट होता है, तो नोड हम यहाँ पे बाय यूजिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। आपको स्ट्रक्चर पता है, सी प्रोग्रामिंग में आपने पढ़ा है। तो उस स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नोड क्रिएट करने के लिए एक नोड नाम का स्ट्रक्चर लिया है। ठीक है, सो स्ट्रक्ट नोड। फिर ओपनिंग में उसमें हमने 2 वेरिएबल्स लिए, दैट इज़ एक डेटा, इंटीजर टाइप का डेटा, और एक स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, पॉइंटर है। किसका पॉइंटर, स्ट्रक्ट नोड का, मतलब नोड का वो एड्रेस शो करने वाला है। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल्स हमने लिए हैं स्ट्रक्चर के अंदर। फिर हमने लिया है स्ट्रक्ट नोड हेड एंड पीटीआर। 2 पॉइंटर लिए हैं हेड एंड पीटीआर नाम के। ठीक है, हम यूज हेड का हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करना है, और पीटीआर हमें लगेगा। ठीक है, सो पीटीआर से क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। हम क्या कर रहे हैं पीटीआर में, इस जो नोड हम क्रिएट करेंगे उसकी साइज़, मतलब उसको मेमोरी में कहीं पे अलोकेट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम पीटीआर का यूज़ करेंगे। देखो, अब सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है इंसर्शन। क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट इज़ इंसर्शन। और सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन 3 टाइप से होता है। फर्स्ट है इंसर्शन एट बिगिनिंग। ठीक है, तो इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, एंड थर्ड है इंसर्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, पर्टिकुलर नोड पे, पर्टिकुलर इन बिटवीन, पर्टिकुलर जो भी इसकी इंडेक्स दी होगी वहाँ पे हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंसर्शन एट बिगिनिंग, मतलब हमें शुरुआत में बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो अलोकेट स्पेस फॉर न्यू नोड। पहले हमें सबसे पहले अगर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें न्यू नोड बनाना होगा। ठीक है, तो न्यू नोड के लिए हमें स्पेस अलोकेट करनी होगी एंड डेटा उसमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो न्यू नोड क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, नोड की साइज का हम अलोकेशन कर रहे हैं मेमोरी में। ठीक है, और उसके पीटीआर ऑफ डेटा में हम क्या डाल रहे हैं, एटम, मतलब कोई भी एलिमेंट, एटम में कोई भी एलिमेंट रहेगा। ठीक है, फिर मेक द लिंक पार्ट ऑफ द न्यू नोड। अब न्यू नोड का डेटा पार्ट बन गया, न्यू नोड की स्पेस बन गई, न्यू नोड का डेटा पार्ट बन गया। अब न्यू नोड की हमें क्या करनी है, लिंक जो नेक्स्ट फील्ड है ना उसकी, उसमें भी कुछ भरना पड़ेगा। तो न्यू नोड पॉइंटिंग टू द एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड ऑफ द लिस्ट। अब हमें क्या करना है कि न्यू नोड हमें कहाँ पे डालना है, कि फर्स्ट जो पहले से फर्स्ट नोड था वहाँ पे। तो अगर हम वहाँ पे डाल रहे हैं तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा, जो वहाँ पे फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस हमें कहाँ पे डालना पड़ेगा, न्यू नोड के नेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, क्योंकि हमें न्यू नोड वहाँ पे ज्वाइन करना है। और फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर्ड है, हेड में। ठीक है, हेड पॉइंटर में। तो हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर मतलब हमारा न्यू नोड, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड इक्वल्स टू हेड। हेड मतलब हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस। सो फर्स्ट नोड का एड्रेस हमने कहाँ पे डाल दिया, न्यू नोड के हेड में। अब न्यू नोड के हेड में तो हमने फर्स्ट का एड्रेस डाल दिया, इसका मतलब हमारा न्यू नोड क्या हो गया, फर्स्ट नोड हो गया। अब फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, हेड में, और हमारा फर्स्ट नोड कौन सा है, पीटीआर। राइट, हमने पीटीआर में बनाया था। सो अब हम क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू पीटीआर, इसका मतलब हमने क्या कर दिया, पीटीआर का एड्रेस डाल दिया। अब देखो इस डायग्राम से मैं आपको समझा के देती हूँ। ये हमारा पहला था, वो पहला हमारा फर्स्ट नोड था। ठीक है, पहले वाला पुराना। अब ये जो न्यू नोड है हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, हेड और इस नोड के बीच में। अब देखो हेड में क्या है, इस नोड का एड्रेस। तो अब हमें क्या करना है, न्यू नोड यहाँ पे डालना है, मतलब हेड में किसका एड्रेस चाहिए, इसका। और इसका एड्रेस कहाँ पे हमें चाहिए, इसमें, पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड में। इसका एड्रेस कहाँ पे है, हेड में, इसलिए हमने क्या किया, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। अब इसका एड्रेस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, किसके पास था, हेड के पास। तो पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड। और अब हमें क्या करना है, न्यू नोड को हेड में डालना है। तो हेड इक्वल्स टू क्या है, पीटीआर। न्यू नोड का एड्रेस किस में है, पीटीआर पॉइंटर में। तो हेड इक्वल्स टू पीटीआर, यहाँ पे देखो हेड इक्वल्स टू पीटीआर। अब क्या हो गया, हेड यहाँ पे हो गया, ये पहला नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड। राइट, सो इस तरह से हमने इंसर्ट किया एट दी बिगिनिंग। अब देखो सेकेंड जो टाइप है, सो वो है इंसर्शन एट इन सिंगली लिंक लिस्ट एट द एंड। अगर हमें एंड कुछ इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 सिनेरियो पता होने चाहिए। दैट इज़ नोड इज़ बीइंग एडेड टू एन एम्प्टी लिस्ट। हमारी लिस्ट एम्प्टी है क्या, अगर एम्प्टी है तो हमें पहला नोड ही एज अ लास्ट नोड कंसिडर करना होगा। ठीक है,
और नोड इज़ बीइंग एडेड टू द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। अगर कुछ पहले से एलिमेंट कुछ और पहले से नोड अवेलेबल है तो हमें एंड में डालना है, ठीक है। तो ये दो सिनेरियो हमें पता होने चाहिए जब हम इंसर्शन एंड एंड करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर वहाँ पे कोई भी नहीं है अवेलेबल एलिमेंट तो हेड क्या होगा, नल होगा। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, जो हम पीटीआर बना रहे हैं, न्यू नोड बना रहे हैं जिसका नाम पीटीआर है, सो पीटीआर ऑफ डेटा इक्वल्स टू हम एटम डाल देंगे, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल डाल देंगे, ठीक है, हमारा पीटीआर बन गया। अब क्या कर देंगे, हेड इक्वल्स टू पीटीआर, क्योंकि वहाँ पे हेड में क्या था, नल, मतलब कुछ भी नहीं था। तो हमें क्या करना है, सिंपली हेड इक्वल्स टू पीटीआर, मतलब हमारा नोड कहाँ पे आ गया, हेड के अंदर, हेड में उसका पैरा नोड का एड्रेस स्टोर्ड हो गया। ये एक कंडीशन, ठीक है। अगर हमें सेकेंड कंडीशन है, मतलब वहाँ पे पहले से ही एलिमेंट अवेलेबल है और फिर हमें वहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू मतलब हेड इक्वल्स टू नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे। मतलब हमें पहले नोड से लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा, फिर हम लास्ट नोड के बाद हमारा न्यू नोड ऐड करेंगे। तो हमें लास्ट नोड के नोड पे जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहे हैं, पॉइंटर वेरिएबल। उसमें हम हेड की जो वैल्यू है वो स्टोर कर देंगे। हेड में क्या है, पहले नोड का एड्रेस। तो अभी हम वो पहले नोड का एड्रेस कहाँ पे डाल रहे हैं, टेम्प में, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू हेड, मतलब टेम्प में हमने पहले नोड का एड्रेस डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले नोड की नेक्स्ट फील्ड, मतलब टेम्प में अभी हमने पहला नोड डाल दिया, सो वाइल टेम्प ऑफ नेक्स्ट, पहले नोड का नेक्स्ट जब तक नल नहीं आ जाता टेम्प इंक्रीमेंट होगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। मतलब पहला नोड, पहले नोड का नेक्स्ट फील्ड वो जाएगा, अगर वो फॉल्स है मतलब नल नहीं है तो जाएगा टेम्प नेक्स्ट नोड के ऊपर, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, मतलब अभी टेम्प में क्या आ गया, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, मतलब अभी टेम्प क्या हो गया, नेक्स्ट नोड, नोड 2। फिर से चेक करेंगे कि टेम्प ऑफ नेक्स्ट, नोड 2 का जो नेक्स्ट है वो नल है क्या, वो नल नहीं है, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। अभी टेम्प में क्या था, नोड 2, और नोड 2 के नेक्स्ट फील्ड में क्या होगा, नोड 3 का एड्रेस, मतलब टेम्प इक्वल्स टू क्या हो गया, नोड 3। इस तरह से हम टेम्प को इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखो एट द एंड ऑफ लूप जब हमें टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल मिल जाएगा, मतलब लूप हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हम आ जाएंगे लूप के बाहर। अब टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब जो लास्ट में रहेगा, लास्ट सपोज थर्ड नोड इज द लास्ट नोड ऑफ आवर लिस्ट, सो लास्ट में है टेम्प में क्या है, नोड 3। सो नोड 3 का नेक्स्ट क्या होगा, पहले क्या होगा, नल, राइट, लास्ट नोड है तो नल क्या, नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, नल। तो हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, पीटीआर। पीटीआर मतलब हमारा न्यू नोड, पीटीआर में क्या है, हमारे न्यू नोड का एड्रेस। तो टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू क्या क्या दिया हमने, पीटीआर। और पीटीआर ऑफ नेक्स्ट, मतलब पीटीआर ऑफ नेक्स्ट क्या था, पहले से ही नल था तो वो तो नल ही रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, लास्ट में उस नोड को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो डायग्राम में देखो, यहाँ पे हमारे पास हेड है, पहला नोड है, दूसरा नोड है। अब यहाँ पे हमें न्यू नोड डालना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, मतलब ये जो है इसमें क्या कर देंगे, पीटीआर। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर, पीटीआर मतलब हमारा ये नोड, और पीटीआर ऑफ नेक्स्ट मतलब ये इसमें क्या रहेगा, नल, पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। ये तो हमने पहले ही डाला था जब हमने पीटीआर बनाया था, ठीक है। सो इसलिए ये अगर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। सो ये हो गया इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब नेक्स्ट जो है दैट इज इंसर्शन एट अ स्पेसिफाइड नोड, किसी स्पेसिफाइड नोड के बीच में अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक अगेन एक पॉइंटर लेंगे दैट इज़ ईएमपी। जैसे हमने टेम्प लिया था वैसे ईएमपी, टेम्प भी ले सकते हैं। सो ईएमपी इक्वल्स टू हेड। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन लोकेशन, मतलब हम एक लोकेशन देंगे, उस लोकेशन तक हमें ट्रैवर्सिंग करना है और उस लोकेशन पे हमें न्यू नोड इंसर्ट करना है। तो उस नोड तक ट्रैवर्सिंग करने के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहे हैं उस लोकेशन तक, ठीक है। सो सपोज 2 है तो 0 आई लेस देन 2 आई प्लस प्लस, और फिर उसको हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे। सो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, इससे हम ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। इफ़ टेम्प इक्वल्स टू नल, मतलब नोड अगर नल है पहला ही, तो क्या होगा, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं अवेलेबल तो वहीं पे हम ऐड कर देंगे। अगर नहीं तो अलोकेट क्या करेंगे, हम एक न्यू नोड बना लेंगे पीटीआर, और पीटीआर में डेटा डाल देंगे। अब देखो पीटीआर ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। Now we just need to make a few more link adjustment and our node at will be inserted at the specified position. Since at the end of the loop pointer temp would be pointing to the node after which the new node will be inserted. इसके बाद जो new node insert होने वाला है, therefore the next part of the new node ptr must contain the address of the next part of the temp.
सो PTR ऑफ नेक्स्ट मतलब क्या है, जो हमारा करंट नोड है उसके नेक्स्ट में हमें क्या डालना पड़ेगा, उसके जो नेक्स्ट वाला नोड जो है जो अभी कनेक्टेड है लिस्ट में, उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। सो PTR ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू किसका, टेम्प ऑफ नेक्स्ट, क्योंकि अभी वहाँ पे टेम्प अवेलेबल है, मतलब टेम्प जो लोकेशन है ना हमारी वहाँ पे हमें डालना है। सो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें किसका एड्रेस है, नेक्स्ट नोड का, तो हमें क्या करना है, हमारा नोड उस दोनों के बीच में डालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा PTR है उसमें क्या डालना पड़ेगा, टेम्प ऑफ नेक्स्ट का एड्रेस, राइट। और ये जो टेम्प ऑफ नेक्स्ट है इसमें हम किसका एड्रेस डालेंगे, PTR का, मतलब हमारा PTR यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और इसमें जो एड्रेस था वो हमारे PTR के पास ज्वाइन हो जाएगा, राइट। सो इस तरह से वो उन दोनों के बीच में ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हमारा टेम्प है, मतलब एक नोड है और ये दूसरा नोड है, इन दोनों के बीच में मुझे डालना है। सो टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब यहाँ पे इसका एड्रेस है, तो इसका एड्रेस मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे PTR के नेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे कनेक्ट होगा और हमारा PTR जो है इसका एड्रेस हम कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, मतलब अब हमारा PTR यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, सॉरी मतलब PTR ऑफ नेक्स्ट मतलब इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस डाल रहे हैं, टेम्प ऑफ नेक्स्ट का, इसका एड्रेस, इसमें कहाँ किसका एड्रेस है, इस नोड का, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, PTR ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, और टेम्प ऑफ नेक्स्ट मतलब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, PTR, मतलब ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में हमने इसको डाला। सो ये है थर्ड टाइप ऑफ इंसर्शन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग देखेंगे। थैंक यू।